हेलो गाइस, स्वागत है आपका बी फेसेस पे। आई होप सब अभी अपने अपने घर पे सेफ हैं, क्योंकि हम अभी एक बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है साल 2020 और जिसका 5th लेवल अभी हमने पार कर लिया है। मुझे तो लगता है इस बार यमराज ने सेकंड गेम्स देख के गणेश गायतोंडे को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्तम भाई वरना मत करो। तभी तो ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं अंकल। नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 अर्थक्वेक, नंबर 3 निसर्ग, नंबर 4 टिड्डी, नंबर 5 मिटियोर फॉल। हाँ हाँ, वो हुआ नहीं था लेकिन फटी तो उससे भी थी। One eternity later. नंबर 795 एलियन इन्वेजन। एलियन इन्वेजन? अरे रौनक, तेरे बाप ने देखा है एलियन, फिर तूने सस्ते नशे करके मेरा लैपटॉप खोला ना। जिसने भी 2019 के एंड में ये सब पोस्ट किया था ना कि 2020 इज गोना बी माय ईयर, भी नहीं ये, वो सब भी अब इस तरह हो रहे हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी बचाओ। नहीं, अब बताओ कहाँ है वो लड़कियां? बन गई क्या काइली जेनर? और वो लड़के क्या तीर मार दिए उन्होंने। कसम से मैं बता रहा हूँ, तुमने ईयर का र खाया ना, तुम इस ईयर ने तुम्हारे जीवन से पूरा का पूरा जीवन ही खा लिया। सबसे पहला टास्क था इस गेम का कोरोना वायरस। कोरोना ने सिस्टम का ऐसा नाश किया ना, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब सिस्टम ने जो कोरोना की ऐसी तैसी फेरी है ना, तो कोरोना भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। वैसे तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फैल गया ना तो उनके लग जाएंगे, क्योंकि इस देश में पेंडेमिक के लिए गजब खराब व्यवस्था है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए क्या था? नहीं 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 भाई साहब, उन्हें पता है भारत में इंसान थोड़ी रहते हैं, कॉकरोच रहते हैं इधर, कॉकरोच। साला न्यूक्लियर वाइप आउट ना मार पाए, कोरोना किस खेत की मूली है। नहीं विश्वास होता तो रिकवरी रेट ही उठा के देख लो, 50% है किसी देश का? नहीं ना। अरे यार, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो शाम को 2 घंटे भजन कीर्तन करते हैं, उनके आगे वायरस छोड़ो, बंदूक की गोली वापिस जाके बंदूक में घुस जाएगी। हम तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। लोग बचने लग गए तो अगला टास्क है अर्थक्वेक। इसमें गलती खुद यमराज से ही हो गई। वो खाली यम है हम करते ही रह गए और पीछे से चित्रगुप्त ने उनको फुद्दू बना के ऐसी जगह अर्थक्वेक फेंक के मारा है जहाँ कोई रहता ही नहीं है। और एक आधा अर्थक्वेक तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने महल के नीचे ही रख लिया है। यकीन ना हो तो देख लो। क्या हो रहा है चित्रगुप्त? ये सब क्यों हिल रहा है? ऊपर से मैग्नीट्यूड भी इतना कम कि इंसान तो क्या चींटी भी ना मरे। और अगर इंडिया की बात ना भी करें तो जमैका में आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, साला एक इंसान नहीं मरा। ये देख के यमराज ने भी कहा होगा भूचाल पर बात। फिर 2020 ने भेज दिया तूफान। जब एक तूफान से इसका पेट नहीं भरा ना, तो इसने सोचा कि क्यों ना एक और ट्राई किया जाए। जैसे वो बच्चे नहीं करते जिनका जेई पहली बार में नहीं निकलता तो फिर वो ड्रॉप करके कोचिंग लेते हैं, होता उनसे फिर भी कुछ नहीं। क्यों? तुमसे ना हो पाएगा। पहला तूफान है अम्फान के नाम से मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, जहां लोगों के छपरे उड़ गए लेकिन लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक तूफान का षड्यंत्र और रचा गया जिसका नाम है तूफान निसर्ग। लेकिन ये षड्यंत्र धरा का धरा रह गया, क्योंकि ये प्लांट किया गया था महाराष्ट्र के मुंबई में, लेकिन वहां पे ये 80 किलोमीटर दूर से ही चला गया। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि वो तूफान ऐसे ही चला गया, ये उनका वहम है। तूफान के जाने की वजह थी हिंदुस्तानी भाऊ। हिंदुस्तानी भाऊ ने समुद्र पे जाके कह दिया होगा निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो निसर्ग का नी ऊपर का ऊपर और सर्ग नीचे का नीचे ही रह गया होगा और वो दुम दबा के भाग लिया। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये साइक्लोन को नाम देने का फैटिश क्या है यार। चलो तुम्हें नाम रखना ही है तो इंडियन आंटियों की तरह चिंटू बिंटू पबलू टाइप्स कुछ रख लो। ये निसर्ग क्या है, साला नाम लेते वक्त भी गले में फंस जाता है। फिर इस साल ने सोचा कि बीमारी से ये नहीं मरे, भूचाल इन्हें नहीं मार पाया और इनको देख के तूफान की खुद की पट गई। तो इस वजह से अब उसने सोचा कि अब इन्हें मौत देनी पड़ेगी भूख से। तो उसने भेज दी काली टिड्डी यानी कि ब्लैक लोकस्ट। कहते हैं कि ये अगर फसल पे बैठ जाए ना तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो मैंने मेरी दादी जी को कहा कि माँ जी इंडिया में काली टिड्डी आई हुई है, तो उनका ये सीन था यार, वो एकदम नॉस्टैल्जिया में चली गई।
एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। मेरा मतलब है कि दादी जी के ज़माने में आई थी टिड्डियाँ, तब सब कुछ उजड़ गया था और चारों तरफ कोहराम मच गया था और खाने को दाना नहीं बचा था। तो ये सब देखकर इस बार टिड्डी को मैदान में उतारा गया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये सीज़न भी मिड क्रॉप का है, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कोई फसल खेतों में आई नहीं है। तो ये सब देखकर साल 2020 के ये हाल हो गए। नहीं रुको 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 रुको, मैं फिर से करेंगे मेरा ध्यान नहीं था, मैं खेल नहीं, मैं फिर से तो मेरा ठंडन स्टील कर रही है यार, इससे थोड़ी होता है यार। अगला गेम है नासा वाले और साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सालों तुम मार्स पे बसेरा करने की सोच रहे हो और तुमसे एक एस्ट्रॉइड की प्रेडिक्शन ढंग से नहीं हो रही है। रोज मार्केट में एक नया सुरफरा से छोड़ देंगे कि 29 अप्रैल को फलाना एस्ट्रॉइड आके मरेगा और 6 जून को ढिमकाना एस्ट्रॉइड आके धरती पे पड़ेगा। आया एक भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, आपका साइंस किसने बनाया? इस तरह के प्रेडिक्शन ना इन्होंने पहले भी बहुत किए हैं, लेकिन हर बार ये फेल हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और इतनी सब भसड़ में भी ना लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं, उन्हें फर्क पड़ रहा है भीम और चुटकी से। वो लोग इस बात पे ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि भीम ने चुटकी को छोड़ के इंदुमती से शादी कर दी। ट्विटर पे हैशटैग चला रखे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर चुटकी। अरे भाई, जब ये सब हो रहा था तब तुम लोगों का मोराल कहाँ गया था? तब तो नहीं हैशटैग चले जस्टिस फॉर भीम, राजू ठरकी है और चुटकी बेवफा है। अरे तुम अपना बचाव कर लो सालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी तक तुम बचो ही नहीं। बाकी जो कुछ भी हुआ इस साल में, कोई मरा या ना मरा, लेकिन दुनिया परेशान बहुत हुई है। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे 2020 हर 6-7 सालों में दोबारा ज़रूर आने चाहिए और उन जैसे लोगों की मौत हो जानी चाहिए जिन्होंने हथनी के अनानास में बॉम्ब डाल के उसे खिला दिया और वो मर गई। ह्यूमैनिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रह गई है और ये साल भी यही प्रूव करना चाह रहा है कि इंसान बन जाओ भाई, प्लीज़ बन जाओ। बाकी बात रही साल 2020 की, अब इतना सब कुछ देख लिया तो बस एक डायनासोर की इच्छा और मन में रह गई है, उसके दर्शन और कर लूँ, फिर जहर खा के सीधा स्वर्ग की ओर अपनी राह पकड़ूंगा। मम्मी, कल वो कनक के कीड़ों के लिए दवाई लाया था, देना। तू क्या तेरे को दवाई? वो दवाई मम्मी ने नहीं दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो नीचे लाल वाला बटन है इसको दबाओ यार, और साइड वाले घंटे को भी बजा दो। मैं ऐसी फ़नी वीडियोज़ के साथ आगे भी आता रहूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी फेसेस। थैंक यू।